नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ और आपके जीवन को भी बदल सकती है यह कहानी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने और इस कहानी में आप यह जानेंगे कि हमें इस संसार में किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक घना जंगल था और उस जंगल में एक भेड़िया रहता था और वह भेड़िया बहुत ही चालाक और स्वार्थी था और वह छोटे छोटे जानवरों को अपना निवाला बनाता था और उन्हें मार करके खा जाता था। लेकिन एक दिन क्या होता है, वह सुबह सुबह शिकार के लिए जंगल में टहल रहा होता है, लेकिन बहुत देर हो जाने के कारण उसे कोई शिकार नहीं मिलता है और वह भूख के मारे इधर उधर तड़पने लगता है। लेकिन दोपहर का समय था, उसको भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। तो वह भेड़िया शिकार की तलाश में टहल ही रहा था कि उसे एक छोटा सा जानवर दिखाई दिया और जैसे ही वह छोटा सा जानवर उस भेड़िए को दिखाई दिया, उस भेड़िए ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और उसका मांस तेज तेज खाने लगा। और जब वह मांस उस जानवर का खा रहा था तो उस जानवर की हड्डी उसके गले में फंस गई और जब भेड़िए के गले में उस जानवर की हड्डी फंस गई तो उसके गले में दर्द होने लगा और दर्द के लिए वह इधर उधर भटकने लगा और वह छोटे छोटे जानवरों के पास जा कर के उनसे मदद मांगने लगा कि मेरे गले की हड्डी निकाल दो, हमें दर्द हो रहा। तो कई जानवर उसकी मदद करने से इनकार कर दिए और कई जानवर उसको देखकर भाग भाग गए। होता क्या है, वह भेड़िया इधर उधर दर्द के मारे तड़प रहा था और जानवर भी सोच रहे थे कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो इसने यह बाद में हमको ही अपना निवाला ना बना ले, इसलिए उसके पास आने से भी डरते थे। तो वह बहुत देर हो जाने के कारण भेड़िया इधर उधर मदद के लिए घूमा, मगर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी दूर पर एक तालाब था और जब वह तालाब के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक सारस अपनी पतली टांगों पर खड़ा हुआ है। तो वह भेड़िया सारस के पास जाता है और सारस से विनती करता है और कहता है, सारस मेरी मदद करो, मेरे गले में एक जानवर की हड्डी अटकी हुई है और हमें दर्द हो रहा है। अपनी नुकीली चोंच डाल करके हमारे गले से वह हड्डी निकाल दो, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। तो जब सारस ने यह बात सुनी, लेकिन पहले सारस तो डर गया था, लेकिन डरने के बाद में उसने करुण भरी यह पुकार देखी उसकी भेड़िए की, तो उसको दया भी आ गई कि चलो इसकी मदद हम कर देते हैं। और यह भेड़िया बोल रहा है कि हम तुम्हें इनाम भी देंगे, तो चलो देखते हैं, इसकी मदद कर देते हैं और इनाम भी इससे ले लेंगे। होता क्या है, उस सारस ने भेड़िए से कहा कि तुम अपना मुंह खोले रखना, बंद मत करना। तो कहा ठीक है। और जो भेड़िया था उसने अपना मुंह खोल कर रखे हुआ था और जो सारस था उसने अपनी लंबी नुकीली चोंच उसके गले में डाली और आराम से हड्डी गले से बाहर निकाल ली। थोड़ी देर बाद उस भेड़िए ने राहत की सांस ली और राहत की सांस लेने के बाद वह भेड़िया वहाँ से चल देता है। तो सारस ने कहा, अरे भेड़िए भाई, तुमने कहा था कि हमारे गले से हड्डी निकाल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ इनाम दूंगा और तुम तो बिना कुछ दिए ही जा रहे हो।
तो भेड़िया हंसते हुए कहने लगा कि देख सारस, तूने मेरे गले में अपनी नुकीली चोंच डाली और तू फिर भी जीवित वापस आ गया। हमारे गले में चोंच डाल करके फिर भी तू जीवित है। बस यही तेरा इनाम है। चला जा यहाँ से, अन्यथा अगला निवाला तुझको ही बनाऊंगा। सारस डर गया और वह सोचने लगा मन ही मन कि उसने एक स्वार्थी और विश्वासघाती की मदद की है, और उस सारस ने उसी दिन से प्रण कर लिया कि आज के बाद वह किसी स्वार्थी और विश्वासघाती जानवर की मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, और सो यह बताना चाहते हैं समाज के मानवों को कि अगर किसी की मदद करो तो पहले यह परख लेना चाहिए कि वह मदद के योग्य है या नहीं, वह स्वार्थी और विश्वासघाती तो नहीं है जो मदद करने के बाद तुम्हें अंत में पछताना पड़े। इसलिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, मदद के लिए लोग जाते हैं और अपना ही नुकसान उठा बैठते हैं। इसलिए अगर हमें किसी की मदद करनी चाहिए तो सोच समझकर करनी चाहिए। किसी स्वार्थी और विश्वासघाती व्यक्ति की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।